Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I am Dheeraj Rajpurit and I warmly welcome you all to Environment and Ecology session. So this session is based on environment and ecology for general studies. It would be helpful for your UPSC and state civil services as well. तो UPSC आजकल RS और उसमें भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं. Right, so I am your host Dheeraj Rajpurit. I'll be taking your environmental science और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेशन. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. हमने पहले वाली क्लास में देखा था सेगमेंट्स. हमने एंड किया था सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आगे वापस सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. तो यहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट विल टेक इट एज अ रिविजन. आज हम एटमॉस्फेयर और ये सब वापस रिवाइज कर लेते हैं. सो सेगमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट के सेगमेंट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं एनवायरमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ये 4 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. ऑलराइट, एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू द एयर अराउंड अस. ऑलराइट, दिस इज एटमॉस्फेयर, इट क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर फॉर अर्थ. अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर, वैसे टेक्निकली लिथोस्फीयर आपकी क्रस्ट और अपर मेंटल को कहा जाता है लिथोस्फीयर. ऑलराइट, बट लिथोस्फीयर हम देखेंगे अर्थ को, यानी कि सरफेस. ऑलराइट, एंड देन हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर available on earth in any form is known as hydrosphere. All right, and biosphere, bio is life, as we have talked before, है ना. हमने कई बार देखा है कि bio term इसका मतलब क्या होता है, life. So इन तीनों layers, इन तीनों segments की unification, ऐसा unification जहां पे life possible हो, उसे हम biosphere कहते हैं. All right, चलिए ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया. एक एक करके अब एक एक सेगमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं. विल स्टार्ट विद एटमॉस्फेयर फर्स्ट. ऑलराइट, विल स्टार्ट विद एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, सी एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप देख सकते हैं ग्लोइंग एरिया है ना, ये ग्लो कर रहा है जो एरिया आसपास, दिस इज एटमॉस्फेयर है ना. इतना थिन लेयर है, इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है ना, एक चादर है ना, हवा की जो चादर है उसकी तरह ये एक्ट करता है. बट ये जो ब्लैंकेट है ये इनसेपरेबल है. राइट, इट ऑलवेज स्टेज देयर, ये हमेशा यही रहेगा एटमॉस्फेयर अर्थ का. ऑलराइट, द रीजन इज ग्रेविटी. The reason is gravity. All right, atmosphere है क्या, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. और गैसेस किससे बनती है, गैसियस मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स. तो ये गैसियस पार्टिकल्स जो है ग्रेविटी के थ्रू क्या है, यहाँ पे ऑलवेज यहीं पे रहेंगे, हमेशा अटैच रहेंगे. देखिए, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इन एयर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है और नीचे सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करती है. ऑलराइट, ग्रेविटी इज एन अट्रैक्शन फोर्स. अर्थ एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है किस पे, एयर पे. और एयर क्या कर रहा है, इसी वजह से ये ब्लैंकेट जो है, ये जो एयर का जो ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट फॉर्म में हमेशा यही रहता है. इट इज इनसेपरेबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड, यही फिनोमिना बिकॉज ये ग्रेविटी के कारण, ये ग्रेविटी एक्सर्ट कर रही है प्रेशर किसके ऊपर, एयर पे है ना. एक नीचे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स, एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा है. तो एयर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे जो भी, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे या फिर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसे कि हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑलराइट, सो एटमॉस्फेरिक इज नथिंग एल्स, ये सिंपल, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, ये एक प्रेशर, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे की तरफ उसे पुल कर रही है. जब उसे नीचे की तरफ पुल करेगी ग्रेविटी, ऑलराइट, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा सरफेस पे. ऑलराइट, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑलराइट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपल है, वो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है सरफेस पे. नाउ अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करें, ठीक है ना, यानी सी लेवल पे बात करें, तो वहां पे प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा. आप जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करोगे, आप जैसे अब मैं अगर इस लेयर पे, यहाँ पे अगर देखूंगा प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंट होगा. वहीं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं, अर्थ के नजदीक आऊं, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा. अगर मैं थोड़ा और ऊपर चले जाऊं तो प्रेशर कम होगा, बिकॉज वहां पे एयर जो है ऊपर से प्रेशर देती हुई एयर कम हो जाएगी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी. दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू इंक्रीज द हाइट और यू गो ऑन एन एलिवेटेड प्लेस, जैसे आप कहीं माउंटेन एरिया में चले गए, हिली एरियाज में चले गए, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, काफी कम होता है. ऑलराइट, यही उसका रीजन है, सिंपल एज दैट, ग्रेविटी इज द रीजन. ऑलराइट, सो एटमॉस्फेयर is a blanket of gases. It is inseparable due to gravity, and also due to gravity a phenomena that is known as atmospheric pressure occurs. All right, now इसका रोल अगर देखें हम कि एटमॉस्फेयर का क्या रोल है. All right, the most important role is the life giving gases
life giving gases as in O2, N2, CO2. All right, this is carbon dioxide, CO2. So oxygen, nitrogen, carbon dioxide, these are the life giving gases. है ना, oxygen important for animals, carbon dioxide important for plants, and nitrogen important for protein formation. All right, amino acids बनाने के लिए, and nitrogen is also important. So life giving gases is supplied by the atmosphere first. Second, it regulates the solar radiation. ऑलराइट, जो सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है, सोलर रेडिएशंस का क्या मतलब है, सन से जो सन रेज या रेडिएशंस आ रहे हैं उसे हम सोलर रेडिएशंस कह रहे हैं. ये जो सोलर रेडिएशंस है अगर ये डायरेक्टली अर्थ पे हिट करते हैं, ऑलराइट, डायरेक्टली अर्थ पे आते हैं, देन इट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, एंड मे बी क्या पता लाइफ भी पॉसिबल ना हो. क्योंकि देखिए सबसे हार्मफुल क्या है वैसे, सोलर रेडिएशन इज फॉर्म्ड बाय थ्री थिंग्स: विजिबल लाइट, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एंड थर्ड इज इंफ्रारेड रेडिएशन. सो ये तीन चीजों से बनता है आपका सोलर रेडिएशन. नाउ एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ फिल्टर. ये एक फिल्टर की तरह काम करता है कि इसमें से हार्मफुल, सबसे हार्मफुल है आपका यूवी रेज. अब यूवी भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं ए, बी और सी. सी इज द मोस्ट डेंजरस वन. इसे एकदम से फिल्टर कर देता है, पूरी तरह से फिल्टर कर देता है. ऑलराइट, सी को पहुंचने नहीं देता अर्थ सरफेस तक. बी को पार्शियली फिल्टर करता है, ए को बिल्कुल ए को जाने देता है क्योंकि ए इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है. ऑलराइट, नाउ सो इट रेगुलेट्स दी सोलर रेडिएशन. कितनी रेडिएशन अंदर आएगी कितनी नहीं आएगी ये एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है. ऑलराइट, अगर एटमॉस्फेयर बहुत ही क्लाउडी है और बहुत ही, अगर उसकी समझ लो कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम है, टर्बिडिटी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वहां पे आपकी सोलर रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पे पहुंच पाएगी नहीं. ऑलराइट, वहां पे वो हिंड्रेंस होगा. ऑलराइट, सो इट एक्ट्स एज अ filter for the solar radiation. It takes care of the extraterrestrial objects like meteors. Meteors get burned away, है ना, ये हवा में, एटमॉस्फेयर के कारण हवा में ही जल जाते हैं. ऑलराइट, उल्का पिंड जैसे हम कहते हैं हिंदी में, ये जो उल्का पिंड है ये अर्थ की तरफ जब आते हैं, ऑलराइट, तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण, एयर से जब इनका फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से ये वहीं पे जल जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते यहाँ तक. ऑलराइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज वेदर. Alright, now weather phenomena is associated with atmosphere. ये atmosphere अगर ना हो तो हम weather phenomena नहीं देख सकते. Rainfall, cloud formation, precipitation, ये precipitation यानी rainfall, alright, humidity, temperature, this all are due to weather phenomena. Alright, cloud formation, alright, various other weather phenomena are due to atmosphere. अगर atmosphere नहीं होगा तो हम ये weather experience नहीं कर पाएंगे. Alright, now let's move on. Let's see the composition of the atmosphere. है ना, हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन यानी एयर की कॉम्पोजिशन. अगर एक हम सैंपल लें, एयर का सैंपल लें, तो उस सैंपल के अंदर कितना प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन में है बाकी सारी गैसेस, तो ये देखा जाए तो सबसे ऊपर आती है नाइट्रोजन. सबसे ऊपर है नाइट्रोजन. यू विल सी इट इज 78%. all right, and the second one is oxygen. It is 21%, approximately 21%. so these two, है ना, ये दोनों ही मिला के approximately 99% तो इन्हीं के अंदर खत्म हो गया. right, अब बची कुछ गैसेस जो है वो उनका प्रोपोर्शन देख लेते हैं. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच हियर, है ना. देखिए थर्ड नंबर पे है आर्गन, है ना. आर्गन इज अ inert gas. Now this is an inert gas and carbon dioxide is at fourth position. All right, now this is important because nitrogen, oxygen, है ना, ये तो आपको याद करनी है और उसी के साथ आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे नहीं है. There is one gas which has a higher composition than carbon dioxide, that is argon. All right, and argon आप देखोगे तो 30 times ज्यादा है इससे, at approximately 30 times more है, इससे ज्यादा है. All right, so this is important. All right, this is the composition of the air in the atmosphere. You'll see nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.9%, carbon dioxide 0.03%, then neon, all right, then helium, methane and krypton. जनरली कई बार ये इसी सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, है ना. तो काफी बार पूछा गया है इनकी सीक्वेंस जहां पे ये यहीं पे हिट करते हैं, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे. ऑलराइट, तो मे बी इन फ्यूचर दे कैन ऑल्सो आस्क कि भाई ये पूरी की पूरी सीरीज दे दे और आपसे देखेंगे कि आप बताओ कौन कौन सी कहाँ पर है. ऑलराइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसी क्रोनोलॉजी में इसे याद करें. ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑलराइट, यानी इसकी लेयर फॉर्म में, इसको लेयर फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं हम एटमॉस्फेयर को. ऑलराइट, द इनिशियली द टॉप, द फर्स्ट लेयर, ऑलराइट, क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, है ना, सबसे नियर अर्थ सरफेस के सबसे नजदीक जो है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज
स्ट्रेटोस्फीयर, इन दोनों के बीच में आता है ट्रोपोपॉज। वो कोई लेयर नहीं है, वो इस लेयर से उस लेयर में ट्रांजिशन है। एक पतली सी लेयर मान लो आप, इस ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रांजिशन होने के लिए बीच में आता है एक ट्रोपोपॉज। ऑलराइट, देन कम्स स्ट्रेटोस्फीयर, second layer, then the third layer is mesosphere, then the fourth layer is thermosphere, and then comes the exosphere. Actually exosphere is part of space, इसीलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलराइट, इट इज पार्ट ऑफ स्पेस। हम डिस्कस करेंगे इन चार को जो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते होंगे ये। ऑलराइट, हम इसको एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे इनका कि क्या क्या काम आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ट्रोपोस्फियर। सो यू सी, ट्रोपोस्फियर की अगर हम हाइट देखें है ना, अर्थ की सरफेस से लेके ये कहां तक एक्सटेंड है, इसका एक्सटेंड देखें अगर, तो देखिए पोल्स पे इसका एक्सटेंड है 8 किलोमीटर। ऑलराइट, वहीं पे इक्वेटर पे इसका एक्सटेंड है 18 किलोमीटर। नाउ यू विल सी अ डिफरेंस हियर। इसका मतलब कि जो ट्रोपोस्फियर है वो इट इज थिक एट इक्वेटर एंड इट इज थिन एट पोल्स। तो ऐसा क्यों है? ऑलराइट, ऐसा होने के पीछे एक रीजन है। द रीजन इज दिस कन्वेक्टिव रीजन। नाउ ट्रोपोस्फियर इज आल्सो नोन एज अ कन्वेक्टिव रीजन। नाउ कन्वेक्शन को समझते हैं, कन्वेक्शन क्या होता है। लेट्स सी द डायग्राम। इफ फॉर एग्जांपल द एयर गेट्स हीटेड अप, है ना, अगर हवा अगर गर्म होती है तो क्या होगी, एक्सपैंड करेगी और लाइट हो जाएगी। अगर लाइट हो जाएगी तो वो राइज करेगी। ऑलराइट, सो द वार्म एयर राइजेस, यस इट राइजेस अप टिल अ पॉइंट। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी वो, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ऑलराइट, अगर एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो एयर कैसी हो जाएगी, हैवी एयर। ऑलराइट, अगर वो हैवी हो जाती है, कूल हो जाती है, देन इट स्टार्ट्स सिंकिंग, है ना, वो सिंक करना स्टार्ट करेगी। तो ये गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हो गई, ये नीचे आके सिंक करेगी। और देखिए अभी एक कैच यहाँ पे, जहां पे एयर गर्म हुई है ना, एयर जहां पे वार्म हुई, गर्म हुई और राइज हो गई, तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बन गया, लो प्रेशर। ऑलराइट, जहां पे एयर कूल डाउन होकर नीचे की तरफ सिंक कर रही है, वहां पे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। नाउ दिस इज नोन एज कन्वेक्टिव लूप। क्या कहलाता है ये कहलाता है कन्वेक्टिव लूप, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। नाउ यहां पे नोट करने वाली बात है, यहाँ पे एयर का जो मूवमेंट है इट इज वर्टिकल मूवमेंट। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड कहते हैं। ऑलराइट, बट वर्टिकल मूवमेंट को convection. all right, now this is convection. now this region is known as convective region. all right, तो अब ये वाला प्रोसेस हमें अब समझ आएगा कि देखिए इक्वेटर और पोल को हम एक बार कंपेयर करते हैं। all right, now इक्वेटर और पोल पे कैसा है एटमॉस्फेयर, या फिर वहां पे वेदर कंडीशंस कैसी है, कोल्ड, वेरी कोल्ड। इक्वेटर पे हॉट। राइट, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट रेज पड़ती है सन की, एंड डायरेक्ट रेज की वजह से वहां पे हमेशा टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई रहता है। ऑलराइट, सो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। ऑलराइट, एयर राइजेस अप, यहां पे क्या होगा, एयर राइज करेगी। वहीं पे पोल पे टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, तो वहां पे क्या करेगा, सिंक करेगा। तो ऑफ कोर्स जहां पे राइज कर रहा है, इसका मतलब ये जो लेयर है, ये वाला पार्ट जो है, ये उसको बड़ा बना रहा है। ऑलराइट, इसी वजह से हम इक्वेटर पे एक्सपीरियंस करते हैं कि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर का एक्सटेंड जो है वो ज्यादा है कंपेयर्ड टू द एक्सटेंड इन पोलर रीजन। ऑलराइट, अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो देखिए पोल्स पे 8 किलोमीटर एक्सटेंड है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर आपका एक्सटेंड है ट्रोपोस्फियर का। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना इज लैप्स रेट। सी, आपने ये एक्सपीरियंस हमेशा किया होगा कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं, यानी आप जैसे जैसे हाइट वाले एरिया पे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी हिली एरियाज में या माउंटेन एरियाज में कभी अगर छुट्टियां मनाने गए हों, तो आप जैसे जैसे आपकी गाड़ी जैसे जैसे एक पॉइंट पे है ना, हाइट पे इंक्रीज कर रही है, जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस करोगे कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ऑफ कोर्स, ऑलराइट, वैसे हम देखते भी हैं कि माउंटेन एरियाज में व्हाई दे आर ऑलवेज स्नो कवर्ड, व्हाई द माउंटेन्स और द हिमालयाज आर ऑलवेज स्नो कवर्ड, क्योंकि वो उस हाइट पे है जहां पे टेम्परेचर बहुत लो है। ऑलराइट, वहां पे आपके पानी मेल्ट नहीं हो सकता और वो फ्रीज हो जाता है। ऑलराइट, तो इसी वजह से वो हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं अराउंड द ईयर। ऑलराइट, सो नाउ दिस फिनोमेना इज नोन एज लैप्स रेट। जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे, ऑलराइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। नाउ दिस इज नोन एज लैप्स रेट। अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, विद द इंक्रीज इन हाइट। ऑलराइट, और जैसे ही हम हाइट इंक्रीज करेंगे, ऑलराइट, अप्रोक्सीमेटली आप अगर 1 किलोमीटर हाइट पे जाओगे 5 डिग्री सेल्सियस,
कम हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी, नाउ लैप्स रेट इज दैट वाज एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना। नेक्स्ट इज वेदर। ऑलराइट, नाउ वेदर, ये हमने देखा था अभी, वेदर एटमॉस्फेयर की वजह से ही हो रहा है। स्पेशली पूरे वेदर फिनोमेना, मोस्ट ऑफ दी, है ना, सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद ट्रोपोस्फियर। ऑलराइट, द क्लाउड फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फियर। ऑलराइट, तो वेदर फिनोमेना जितने भी हैं हमारे, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, मोस्टली हमारे कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। ऑलराइट, नाउ इट एंड्स विद ट्रोपोपॉज। ऑलराइट, नाउ ट्रोपोपॉज पे ये लैप्स रेट नहीं आती। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज भी एक छोटा सा लेयर है, आप मान लो ये एक ट्रांजिशन लेयर है बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऑलराइट, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। नाउ द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फियर, तो इसका एक्सटेंट है आपका 50 किलोमीटर तक। ऑलराइट, सरफेस से लेके 50 किलोमीटर, तो उसके अंदर आपका ट्रोपोस्फियर भी आ गया। ऑलराइट, 50 किलोमीटर थी, पूरा का पूरा स्ट्रेटोस्फियर नहीं है। यहाँ पे लेयर यानी सरफेस से लेके आपके स्ट्रेटोस्फियर का एंड पॉइंट जो है वो 50 किलोमीटर्स है। इसके अंदर आपके ट्रोपोस्फियर भी आ गया, 8 and 18। ऑलराइट, एंड द रेस्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। ऑलराइट, एंड प्लस देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर राइजेज। द इंपॉर्टेंट कैच इज दिस, टेम्परेचर राइजेज। अब ऐसा क्यों? कि जैसे हम ट्रोपोस्फियर में तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर एक्चुअली राइज कर रहा है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे राइज कर रहा है टिल 0 डिग्री सेल्सियस एट 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर तक जाने के बाद भी सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। जबकि हमने देखा था स्ट्रेटो अपने ट्रोपोस्फियर के अंदर ही माइनस में चला जाता है। अगर आप हिमालय के अगर किसी माउंटेन के टॉप पे जाके देखेंगे तो आप देयर द टेम्परेचर इज इन माइनस, है ना। तो यहाँ पे तो 50 किलोमीटर तक जाने के बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तो द रीजन इज ओजोन लेयर। यहाँ पे रीजन क्या है? ओजोन लेयर। एक्चुअली देखिए यही वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे ओजोन लेयर की प्रेजेंस है। राइट, ओजोन लेयर हम बचपन से देख रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ओजोन लेयर? इट एब्जॉर्ब्स द यूवी रेज फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, है ना। सोलर रेडिएशन से जो यूवी रेज निकलती है उससे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। टू बी स्पेसिफिक, यूवीसी, है ना, यूवी रेज सी और बी को पार्शियली, है ना, सी को तो पूरी तरह से देखो ब्लॉक कर दिया, रेड कलर नीचे जा ही नहीं पा रहा, है ना। और यहीं पे आप अगर बी की बात करें, ये येलो कलर लाइन बीच वाली, तो यहाँ देख सकते हैं पार्शियली अंदर जा रहा है। ऑलराइट, और वहीं पे हम ए की बात करें तो यहाँ पे काफी जा रहा है। ऑलराइट, तो इट एक्चुअली acts as a filter for UV rays, alright, especially UVC जो बहुत हार्मफुल है, कार्सिनोजेनिक है, यानी कि इससे कैंसर भी हो सकता है, UV rays C टाइप। ऑलराइट, नाउ दीज आर फिल्टर्ड बाय द ओजोन लेयर। नाउ है क्या फिल्टर का मतलब? क्या है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसे, जा कर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है उसे। पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बट सम ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। अब सोलर रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हो रही है, सोलर रेडिएशन ऑलरेडी अपने साथ एनर्जी लेके आ रही है ना, हीट एनर्जी, तो अगर उसे एब्जॉर्ब करेगी अगर कोई लेयर, तो ऑफकोर्स वो लेयर भी कैसे हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी। तो ओजोन लेयर की वजह से, ये जो एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर, उसी की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में हमें ये टेम्परेचर राइज वाला फिनोमेना देखने को मिलता है। ऑलराइट, नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। एंड ओजोन लेयर का भी देख लिया हमने इंपॉर्टेंस, इट एक्ट्स एज अ shield for UV rays, all right, and then almost it is free from clouds। ठीक है, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, बट यहाँ देखो एक कैच है, ऑलमोस्ट। ऑलराइट, तो कभी भी एग्जाम में खास करके ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं दैट स्ट्रेटोस्फीयर इज टोटली फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। टोटली नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री है। तो कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ पे मिलते हैं हमें, ऑलराइट, बट स्टिल यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है। इस वजह से इट एक्ट्स एज एन आइडल लेयर वेयर एरोप्लेन्स कैन बी फ्लोन। ऑलराइट, तो एरोप्लेन्स और प्लेन्स जो एयरक्राफ्ट्स हैं, यहाँ पे ये आइडल लेयर उसके लिए है, उसे उड़ाने के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लेयर, दैट इज मीजोस्फीयर। दिस इज द थर्ड लेयर। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसका एक्सटेंड है आपका 80 किलोमीटर तक सरफेस से। अब इसके अंदर इंक्लूडेड है आपके स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर भी। ऑलराइट, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैच क्या है? टेम्परेचर। राइट, तो हमने क्या देखा यहाँ? ट्रोपोस्फीयर के अंदर एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना, टेम्परेचर डिक्रीजेस। वहीं पे स्ट्रेटोस्फीयर में एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। वहीं पे मीजोस्फीयर में फिर वही फिनोमिना, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ऑलराइट, तो अल्टरनेटिव है ये। ऑलराइट, ये अल्टरनेटिव है। ऑलराइट, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर गिर रहा है। अब यहाँ पे कोई ओजोन लेयर है नहीं कि भी वो एब्जॉर्ब करके और हीट अप कर रही है इस लेयर को, सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर
डिक्रीज कर रहा है, नहीं यहाँ पे देखिए -100 डिग्री सेल्सियस, 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे जो टेम्परेचर गिर के -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नाउ दिस इज द लेयर वेयर मीटियोराइट्स बर्न अप। ऑलराइट, हमने बात करी थी मीटियोर्स, मीटियोराइट्स जो है उल्कापिंड जो जल जाता है ना, बाहर से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, इस तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जब अर्थ पे हिट करने के लिए या अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, आप देख रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर, दीज ऑब्जेक्ट्स दे गेट बर्न्ड अवे। ऑलराइट, वो जल जाते हैं, पूरी तरह से जल जाते हैं, और वो जलते कौन से लेयर में, टू बी स्पेसिफिक मीजोस्फीयर में जल जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लेयर, दैट इज थर्मोस्फीयर। ऑलराइट, ये हमारी लास्ट लेयर है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सोस्फीयर है वो एक्सोस्फीयर अपनी स्पेस का पार्ट आ जाता है, तो एक्सोस्फीयर में देयर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन। ऑलराइट, अगर हम बात करें थर्मोस्फीयर की, नाउ दिस लेयर हियर द टेम्परेचर राइजेस रैपिडली। राइट, वहां पे टेम्परेचर जैसे गिर रहा था, यहाँ वापस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ तक देखो बहुत ही इजी कैच है। अगर हम वापस वही चीज बनाते हैं, ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर क्या कर रहा था आपका, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। वहीं स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, वहीं थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। यू कैन सी, यू कैन नोट देयर इज अ पैटर्न, है ना, अल्टरनेटिव पैटर्न है। तो आराम से आप इसको एक इसी रिलेशन के साथ याद कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली, नाउ वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। एक्चुअली यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर है ही नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे एयर पार्टिकल्स बहुत कम है, तो जो सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्ट हिट करती है और बहुत ही नजदीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे हीट अप भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, सोलर यानी सन सोलर रेडिएशन की वजह से यहाँ पे आपकी टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आयनोस्फीयर है। ठीक है, आयनोस्फीयर इज प्रेजेंट इन थर्मोस्फीयर। नाउ दिस आयनोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन चैनल। जो हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना, मोबाइल फोन से, सैटेलाइट फोन से, या फिर आप सैटेलाइट टीवीज, या आप कोई भी चैनल, अब हॉलीवुड का चैनल है, वहाँ पे वो टेलीकास्ट हो रहा है, बट यहाँ पे भी टेलीकास्ट हो रहा है, HBO, कई सारे WB, ये सब जो चैनल्स हैं आप यहाँ पे देख पाते हो, है ना, इंटरनेशनली हर जगह देख पाते हैं। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ दिस आइनोस्फीयर, क्योंकि आइनोस्फीयर में हमारे यहाँ से जो कम्युनिकेशन चैनल्स या सिग्नल्स हम जो भेजते हैं वो आइनोस्फीयर तक जाते हैं, आइनोस्फीयर से टकरा के क्रॉस वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाते हैं, तभी वो दूसरे रिसीवर एंड उसे रिसीव कर सकता है। नाउ दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन चैनल, एंड दिस इज लोकेटेड इन thermosphere. All right, so ionosphere is part of thermosphere. All right, and of course एक और चीज है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना होता है, वो इसी लेयर की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, है ना, ऐसा इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं स्काई में, हवा में आप स्काई में देख सकते हो। जनरली ये आप सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये ज्यादा फॉर्मेशन होता है इसका। ऑलराइट, एंड क्यों होता है ये सोलर विंड के कारण होता है। ऑलराइट, जो सोलर विंड यानी आपके सन से कई सारे पार्टिकल्स जो हैं एक बर्स्ट के साथ निकलते हैं और वो विंड की तरह ब्लो करते हैं। नाउ दीज आर सोलर पार्टिकल्स, ऑलराइट, हाईली चार्ज्ड, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। अब ये जो विंड जो है, सोलर विंड, ये पूरे यूनिवर्स में यानी सन से निकल के वहां से बह रही है दूर की तरफ, है ना, फ्लो कर रही है दूर बाकी प्लैनेट से होते हुए और आगे जा रही है। तो हमारा प्लैनेट थर्ड प्लैनेट ही है, तो अर्थ पे जब ये आती है ना, ये जो पार्टिकल्स अर्थ पे आते हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, हवा में जो पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स जो है उनको चार्ज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक है, वो एनर्जी इन पे ट्रांसफर कर देते हैं। जब इनको एनर्जी मिल जाती है एयर पार्टिकल्स को, ये एक्साइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद में वापस जब एनर्जी वापस एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे आते हैं, तब वो एनर्जी एमिट करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में क्या है, उनके पास एनर्जी है, वो एनर्जी छोड़ देंगे, फिर नॉर्मल स्टेट में आएंगे, तो वो एनर्जी जो छोड़ते हैं, वो एनर्जी ऐसा कलरफुल पैटर्न्स बनाती है, और इन्हीं को कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। ऑलराइट, इन्हीं को कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। तो इसका रीजन आप समझ के क्यों हो रहा है, सोलर विंड के कारण हो रहा है। राइट, पार्टिकल्स चार्ज हो रहे हैं, जब ये एनर्जी एमिट करते हैं, यानी कि वो वापस चार्ज एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे आते हैं, तो फिर वो वहां पे ये इस तरह की एनर्जी जो रिलीज कर रहे हैं, ऑलराइट, वो जिस स्पेक्ट्रम में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उस स्पेक्ट्रम का कलर दिखेगा हमें। ऑलराइट, तो वैसे ही यहाँ पे कलर फॉर्मेशंस होते हैं, इसीलिए हम ये ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देख पाते हैं। ऑलराइट, और ये नेचुरल पैटर्न्स हैं। ऑलराइट, एंड रीजन इज सोलर विंड्स। ऑलराइट, और ये दिखते हैं हमें थर्मोस्फीयर में। ऑलराइट, थर्मोस्फीयर में। सो हियर आई विल एंड दिस सेशन। सो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखा हमने, इनके लेयर्स देखे, तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल फोकस ऑन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि लिथोस्फीयर
कि क्या मतलब है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड देन हाइड्रोस्फीयर, अबाउट दैट फीचर्स एंड ऑल, एंड देन विल लर्न अबाउट बायोस्फीयर, कि इन तीनों को रिलेट करके फिर बायोस्फीयर से रिलेट करेंगे. ऑलराइट, so I'll end my session here. If you like this video, please hit the like button, and if you have not subscribed the channel yet, so do subscribe the channel for more updates. Thank you and have a nice day.